दोस्तों, ब्राह्मण कुल में जन्मा सुदामा बचपन से ही अत्यंत निर्धन था। नंगे पांव, फटे कपड़ों में भी उसके मन में भक्ति और ज्ञान की भूख थी। मां के कहने पर वह सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गया, जहां उसकी भेंट बालक श्री कृष्ण से हुई। यहीं उनकी मित्रता की नींव पड़ी। जैसे ही गुरुकुल समाप्त होता है, अगली कहानी वहीं से शुरू होती है। गुरुकुल समाप्त होते ही सभी शिष्य अपने अपने घर लौटते हैं। सुदामा और कृष्ण एक दूसरे से गले मिलते हैं। कृष्ण द्वारका लौट जाते हैं और सुदामा अपने गांव। वर्षों बीत जाते हैं। सुदामा श्री कृष्ण को भूला नहीं पाते, परंतु गरीबी उन्हें जकड़े रहती है। अब कहानी सुदामा के जीवन की कठिनाइयों की ओर बढ़ती है। सुदामा का विवाह एक साध्वी स्त्री से होता है। उनके कई बच्चे होते हैं, पर गरीबी और भूख की मार दिन प्रतिदिन गहराती जाती है। भोजन तक के लाले पड़ जाते हैं। सुदामा फिर भी भक्ति और संतोष में लीन रहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में उनकी पत्नी एक आग्रह करती है। सुदामा की पत्नी बच्चों की दुर्दशा देखकर उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने को कहती है। सुदामा पहले मना करते हैं, मित्रता स्वार्थ पर नहीं टिकती, लेकिन पत्नी की आंखों के आंसू देख अंततः चलने को राजी हो जाते हैं। अब सुदामा की यात्रा शुरू होती है। सुदामा द्वारका के लिए निकलते हैं। रास्ते में भूखे प्यासे चलकर वे श्री कृष्ण के लिए पत्नी द्वारा दिया गया 2 मुट्ठी चिवड़ा साथ लाते हैं। मन में चिंता है, क्या कृष्ण पहचानेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूं? जैसे ही वे द्वारका पहुंचते हैं, दृश्य बदलता है। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचते हैं, द्वारपाल उन्हें भीतर ले जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें देख दौड़कर गले लगा लेते हैं। उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, पैर धोते हैं और आदर से सेवा करते हैं। कृष्ण को सुदामा का उपहार याद आता है। सुदामा लज्जा से चिवड़ा नहीं देते, पर श्री कृष्ण हंसते हुए पोटली छीन लेते हैं और प्रेम से चिवड़ा खाते हैं, मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। सुदामा स्तब्ध हैं। इतना वैभव, फिर भी इतना विनम्र प्रभु। सुदामा कुछ नहीं मांगते, फिर भी सुदामा कुछ नहीं मांगते, पर कृष्ण सब समझ जाते हैं। प्रेम ही उनकी मांग है। अगले दिन सुदामा विदा होते हैं, खाली हाथ लेकिन हृदय भरा हुआ। अब वे घर लौटते हैं, जहां एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, तो अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य स्वर्ण महल देखते हैं। पत्नी रेशमी वस्त्रों में, बच्चे आनंद में हैं। कृष्ण ने बिना कहे सब दे दिया। पर अब सुदामा के मन में विनम्रता और भक्ति और भी गहराती है। सुदामा अब वैभव में भी वैराग्य रखते हैं। वे समझ चुके हैं कि सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे, बिना मांगे सब कुछ दे दे। श्री कृष्ण की कृपा और उनकी मित्रता संसार के लिए एक अमिट आदर्श बन जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इन हेडिंग्स की विस्तृत कहानियां भी लिख सकता हूं, एक एक करके या सभी को एक कथा में पिरोकर। क्या आप इनमें से किसी हिस्से को पहले विस्तार से पढ़ना चाहेंगे? बच्चे आनंद में हैं। कृष्ण ने बिना कहे सब दे दिया। पर अब सुदामा के मन में विनम्रता और भक्ति और भी गहराती है। सुदामा अब वैभव में भी वैराग्य रखते हैं। वे समझ चुके हैं कि सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे, बिना मांगे सब कुछ दे दे। श्री कृष्ण की कृपा और उनकी मित्रता संसार के लिए एक अमिट आदर्श बन जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इन हेडिंग्स की विस्तृत कहानियां भी लिख सकता हूं, एक एक करके या सभी को एक कथा में पिरोकर। क्या आप इनमें से किसी हिस्से को पहले विस्तार से पढ़ना चाहेंगे? यह रहा सुदामा की गरीबी और श्री कृष्ण की कृपा की कथा का दूसरा भाग, हेडिंग 11 से 20 तक, जिसमें हर कहानी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पहले की समाप्ति से अगली की शुरुआत होती है और यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता है। सुदामा के जीवन में अब धन, वैभव और सम्मान है, परंतु उनके भीतर का संत और कृष्ण भक्त पहले से भी अधिक जागृत हो चुका है। वे राजसी जीवन में लिप्त नहीं होते, बल्कि साधु जीवन के नियमों को ही अपनाए रखते हैं। अब गांव के लोग सुदामा को देखने आते हैं और गांव वाले सुदामा को देख चकित रह जाते हैं। वे सोचते हैं, ऐसा चमत्कार कैसे? सुदामा उन्हें बताते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से यह सब संभव हुआ, परंतु उन्होंने कभी स्वार्थ से कुछ नहीं मांगा।
अब सुदामा गांव वालों को श्री कृष्ण की महिमा समझाने लगते हैं। सुदामा अब हर दिन गांव वालों को श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं। उनका घर भक्ति का केंद्र बन जाता है। स्त्री पुरुष, वृद्ध बाल सभी सुदामा की वाणी में श्री कृष्ण का अनुभव करने लगते हैं। भक्ति का यह तेज पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है। सुदामा के भक्ति केंद्र ने समाज में परिवर्तन ला दिया। लोग आपसी द्वेष, लोभ और क्रोध छोड़कर सेवा और दया के मार्ग पर चलने लगे। गांव एक तपोभूमि बन गया। पर इसी समय सुदामा के मन में एक प्रश्न उठता है। सुदामा के हृदय में अब फिर से कृष्ण के दर्शन की तृष्णा जागती है। वे सोचते हैं, जिसने मुझे सब कुछ दिया उसे देखे हुए बहुत समय हो गया। उनका मन अब द्वारका की ओर खींचने लगता है। वो निर्णय लेते हैं। सुदामा पुनः द्वारका की यात्रा पर निकलते हैं। वृद्ध हो चले हैं, पर हृदय में वही प्रेम और ऊर्जा है। श्री कृष्ण उन्हें राज दरबार में देखते ही दौड़कर गले लगा लेते हैं। फिर दोनों मित्र एकांत में वार्तालाप करते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण के बीच भावपूर्ण संवाद होता है। वे जीवन, भक्ति और संसार के रहस्य पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सखा, तूने बिना मांगे सब कुछ पा लिया, क्योंकि तूने केवल प्रेम किया। अब सुदामा अपने जीवन की अंतिम इच्छा प्रकट करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, अब मैं यही चाहता हूं कि मेरी मृत्यु तुम्हारे चरणों में हो, ताकि मेरा अंत भी तुम्हारी भक्ति में हो। कृष्ण मुस्कुराते हैं और वरदान देते हैं। अब सुदामा की अंतिम यात्रा की तैयारी होती है। कुछ दिन द्वारका में रहने के बाद एक दिन भोर में सुदामा ध्यान में लीन होकर श्री कृष्ण का नाम जपते जपते देह त्यागते हैं। श्री कृष्ण स्वयं उनकी देह को स्पर्श कर आशीर्वाद देते हैं। पर यह अंत नहीं है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता अमर हो जाती है। गांव में उनकी भक्ति की गाथाएं गाई जाती हैं और पीढ़ियां सिखाई जाती हैं कि सच्चा प्रेम बिना अपेक्षा के होता है और प्रभु सदा उसके साथ होते हैं जो भक्ति में लीन रहते हैं।